बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में गोल्ड सोने के नए ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानब से माजी में कीमती धातों बशमूल सोने के बड़े पैमाने पर ज़खायर की दरियाफ्त के दावे कई बार सामने आए। हत्ता के सन 2015 में आखिरी दफा हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था कि चनियोट में लोहे, तांबे और सोने के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त हो चुकी है और कहा गया इन खजानों से पाकिस्तान में खुशहाली का इनकलाब आएगा। और अब मजेदार बात यह है कि एक दफा फिर पंजाब हुकूमत के वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने ऐलान किया है कि जिला अटक में लगभग 700 अरब के सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इनका कहना है कि अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोले सोने के ज़खायर पाए गए हैं, जिनकी मालियत 600 से 700 अरब बनती है। ये भी याद रखें, इससे पहले पंजाब के साबिक निगरान वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने भी ऐसा ही दावा किया था कि अटक में दरियाई सिंध और दरियाई काबुल के संगम पर सोने के वसी ज़खायर दस्तयाब हैं। हत्ता कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर खुदाई का काम भी शुरू हो गया, लेकिन हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर इलाके में दफा 144 नाफज करके सोने की तलाश पर पाबंदी लगाई। याद रखे, हुकूमत का कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 25 किलोमीटर के इलाके से 500 नमूने इकट्ठे किए, जिससे यहाँ सोने की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। नाजरीन, इन दावों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में वाकई सोने के बड़े ज़खायर दस्तयाब हैं और हकीकत में इनसे कितना सोना निकलता है, और अगर सोना निकलता है तो ये सोना जाता कहाँ है। हम खोलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान में सोने के ज़खायर कहाँ कहाँ मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोने के ज़खायर कहाँ हैं। नाजरीन, वजारत पेट्रोलियम की मादनियात विंग की जानब से सऊदी अरब में जारी फ्यूचर मिनरल्स फोरम पर पेश करने के लिए तैयार करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद अंदाजे के मुताबिक 1.6 टन है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1.5 से 2 टन के करीब खाम सोना निकाला जाता है। बलूचिस्तान में रिकॉर्ड मंसूबे की तकमील के बाद पाकिस्तान में खाम सोने की पैदावार अगले 10 वर्षों में सालाना 8 से 10 टन तक हो सकती है। पाकिस्तान में चांदी की पैदावार के बारे में भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि इसके ज़खायर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में चांदी की कानकनी बुनियादी तौर पर दीगर धातों खासकर तांबा और सोना निकालने से वाबस्ता है। चांदी की नुमाया पैदावार इन कानकनी के नतीजे में ज़िमनी पैदावार के तौर पर होती है। वजारत तवानाई के तहत काम करने वाले अदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP की साल 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ मकामात में मादनियात और कीमती धातों की तलाश का काम जारी रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक GSP पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बारी तहंकोई के मकाम पर तांबे और सोने की मादनियात तहकीक की मुताला किया गया। इसके अलावा GSP ने पंजाब के जिला अटक के मकाम पर दरियाई सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में दरबंद के इलाके में जियोकेमिकल तकनीक के जरिए प्लीसर गोल्ड और दीगर धातों की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की। इस तरह कोयटा के नजदीक स्पेंसर में खाम लोहे के ज़खायर की तलाश जियो फिजिकल स्टडीज करवाई गयी। रिपोर्ट के मुताबिक अटक में सोने की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जियो फिजिकल सर्वे और नमूने जमा किए भी गए और इन तमाम रिपोर्ट्स को जमा करवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में प्लीसर गोल्ड की मुमकिना जोन्स की निशानदाही के लिए अभी भी काम जारी है, जिसके लिए चतराल, सवाद और बोनेर में 6000 मरबा किलोमीटर के इलाके की जियोलॉजिकल मैपिंग करवाई जा रही है। ये थे चंद मकामात जिन पर काम जारी है। हत्ता के चंद मकामात ऐसे भी हैं जहां सरकारी और बैनुल अक़वामी सतह पर सोना निकाला भी जा रहा है और ये बाकायदा सरकारी मंसूबे हैं। तो चलिए हम आपको करवाते हैं इन मकामात की सैर और इन मकामात में जारी इन मंसूबों का जायजा भी लेते हैं। नंबर 1, सेंधक मंसूबा। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिला चाही में वाक़िया सेंधक का मंसूबा 1990 में शुरू हुआ था, जिसमें चीनी कंपनी को काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1995 में सेंधक का आजमाइशी ऑपरेशन भी शुरू हुआ और 1500 मेट्रिक टन तांबे और सोने की पैदावार की गई। ताहम अगले ही साल तकनीकी और माली वजूहात पर इसको बंद भी कर दिया गया। सन 2003 में दोबारा शुरू हुआ। चीन की मेटालॉजिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को यह प्रोजेक्ट दिया गया, जिसने अगस्त 2003 से कान की कमर्शियल बुनियादों पर खुदाई शुरू की। तब से यही चीनी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस कंपनी की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मंसूबे की जनूबी कान में 7 करोड़ 58 लाख टन मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें सोने का तनासब 0.47 ग्राम टन है। सेंधक मंसूबे के इस हिस्से से सालाना 15,000 टन बलिस्टर्ड तांबे के साथ साथ साढ़े 1100 किलोग्राम सोना और 1000 किलोग्राम के करीब चांदी भी निकाली जा सकती है। मंसूबे की शुमाली कान में इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मादनियात के कुल 4 करोड़ 64 लाख टन ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें तांबे का औसत 0.37%, जबकि सोने की मिकदार 0.14 ग्राम फी टन के हिसाब से 6346 किलोग्राम बनती है। ताहम अर्ज़
रियाजती मॉडलिंग के बाद तखमीना शुदा मादनियात की मिकदार 1,03,00,000 टन हो चुकी है। इस जखीरे में सोने का तनासब 0.22 ग्राम फी टन है। कंपनी की जानब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में कंपनी ने तकरीबन 16,000 मेट्रिक टन तांबा बरामद किया था। ताहम इसने सोने की मिकदार का जिक्र नहीं किया, लेकिन सोना भी बरामद किया गया। नंबर 2, रिकॉर्डिंग। बलूचिस्तान के जिला चागी में वाक़या मादनियात के ज़खायर के बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया में वो कॉपर और सोने की सबसे बड़ी कानों में से एक है। तकरीबन 3 दहाई कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने इनकी तलाश का आगाज शुरू किया। ताहम जब सन 2013 में रिकॉर्डिंग पर काम करने वाली कंपनी टेटान कॉपर कंपनी को माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया गया तो कंपनी ने इसके खिलाफ सरमायाकारी से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी अदालत में रजू किया। हत्ता कि कंपनी के हक में फैसला आया और पाकिस्तान पर अरबों डॉलर जुर्माना आयद किया गया। लेकिन बाद में हुकूमत ने कंपनी में 2 शेयर होल्डर से मुज़ाकरात किए, जिनमें से कनाडा के बैरिक गोल्ड नामी कंपनी ने मंसूबे पर दोबारा काम करने के लिए रजामंदी जाहिर की। मार्च 2022 में बलूचिस्तान की हुकूमत और बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के दरमियान एक माहदा तय पाया, जिसके तहत मंसूबे के दोबारा शुरू होने का फैसला किया गया। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद में मुनक्कदा मिनरल सीमेंट से खिताब करते हुए कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो का कहना था कि रिकॉर्डिंग मंसूबे पर काम तेजी से चल रहा है और इनका कहना था कंपनी का हदफ है कि 2028 तक मंसूबे से प्रोडक्शन का आगाज हो। याद रखें, रिकॉर्डिंग खान इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान का सारा कर्जा भी उतर जाए और पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार हो जाए। वो एक अलग बात है कि हुकूमत इस मंसूबे पर इतनी तवज्जो देती है या नहीं देती। नंबर 3, चिनियोट के ज़खायर। सन 2015 में जब हुकूमत की जानब से चिनियोट में लोहे के हजारों टन ज़खायर की मौजूदगी का ऐलान बाकायदा तौर पर किया गया तो माहिरीन की जानब से ये भी बताया गया कि ये ज़खायर 2000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैले हैं। हत्ता कि माहिरीन ने कहा कि खाम लोहे के ज़खायर से ज्यादा वहाँ मौजूद तांबे के ज़खायर निकालने पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत ने कहा मदनी और कोयले के ज़खायर पाकिस्तान को खुद कफील बनाने में मदद करेंगे और पाकिस्तान को तमाम मसाइल से 3 सालों में निकाल देंगे। लेकिन उन मसाइल का क्या हुआ, उस मंसूबे का क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं। नवंबर 2024 में एक नई खबर सामने आई। 6 साल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में चिनियोट में 261 मिलियन टन आला मयार के लोहे और 36 मिलियन टन तांबे के ज़खायर दस्तयाब हुए। इनका कहना था कि स्टील मिल और कॉपर रिफाइनरी से 4 करोड़ 50 लाख टन 99.6% खालिस लोहा और 15 लाख टन खालिस तांबा हासिल हो सकता है। लेकिन यहाँ से सोना कितना हासिल हो सकेगा, इस बारे में मालूमात जाहिर नहीं की गई। लेकिन अब जैसा कि हमने बताया कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि यहाँ 700 अरब के ज़खायर मौजूद हैं। नंबर 4, प्लीसर गोल्ड और शुमाली इलाकाजात में मुमकिन ज़खायर। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान कहते हैं कि सोना असल में अग्नीस और मेटाफोरिक पत्थरों में पाया जाता है। इनके मुताबिक ऐसे पत्थरों के बहार पाकिस्तान के शुमाली इलाके में बहुत ज्यादा है। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि गिलगित, हुंजा और गजर के इलाकों में सोने के ज़खायर पाए जाने के काफी इम्कानात हैं। इनका कहना था कि अपर दीर से चतराल तक इलाके में तांबा बड़ी मिकदार में पाया जाता है कि तांबे के साथ अक्सर एसोसिएट दात के तौर पर सोना भी निकलता है, लेकिन इसकी मिकदार बहुत कम होती है। दरियाओं से मिलने वाले सोने के ज़रात के बारे में ये भी माहिरीन कहते हैं कि जब उन पहाड़ी इलाकों से जहाँ सोने के ज़खायर पाए जाते हैं दरिया बहकर आते हैं तो वो अपने साथ इन पत्थरों में मौजूद सोने के ज़रात भी लेकर आते हैं। जब ये दरिया मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं तो इनका बहाव का जोर टूटता है और इसके पानी के साथ दांतों के ज़रात दरिया की ताह में बैठ जाते हैं, जहाँ इनके ज़खायर बन जाते हैं और वहाँ से सोना निकाला जा सकता है। ऐसे पाए जाने वाले सोने को प्लीसर गोल्ड कहते हैं। हाल ही में एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था, जिस प्रोजेक्ट के तहत गिलगित में जहाँ से दरिया सिंध शुरू होता है वहाँ से लेकर दरिया के साथ साथ सोने की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की। इस तहकीक के दौरान दरिया के साथ साथ बशाम के इलाके तक मुख्तलिफ मकामात पर सोने के प्लीसर गोल्ड की मौजूदगी के सबूत मिल गए। दरिया सिंध में शुमाली इलाकाजात से लेकर अटक तक कई मकामात पर ऐसे ज़खायर पाए जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्रीज भी लगाई हुई हैं। ताहम इनके मुताबिक ये ज़खायर इतनी तादाद में नहीं पाए जाते कि इन्हें निकालने के लिए बाकायदा सन्नतें लगाई जाएं। छोटी सन्नतें लग गई, लेकिन बड़ी सन्नतों पर अभी काम होना बाकी है। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान में मौजूद सोने के चंद ज़खायर जो सरकारी सतह पर ऐलान किए गए। आप इन सोने के ज़खायर के बारे में जो भी राय रखते हैं और ये कैसे पाकिस्तान की मईशत को बदल सकते हैं, इनके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर रखा करें। आपका इन ज़खायर के बारे में अगर कोई सवाल है अब वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।